ट्राई कर रहे हैं। अभी उनकी बैटल जो चल रही है वो NXT HH के साथ चल रही है। लेट्स सी दोनों टीम्स किस तरीके से इसको टैकल आउट करने वाली है। पर इसी बीच में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जल्दी क्वालिफायर्स 2 स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपको जो लिंक मिल रहा होगा वहां पर अपनी टीम को बनाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि लिडोमा एंडलेस सीरीज खत्म नहीं होने वाला, आप लोगों को और अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो क्वालिफायर्स 2 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, टीम बना लीजिए और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। बिल्कुल, रजिस्ट्रेशंस आप लोग जरूर कर लीजिए। और लेकिन इसी के साथ एक बड़ा झटका यहाँ पे एनजी को शुरुआत में एलिमिनेशन फेस करना पड़ा, और ये बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि पॉइंट रश एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है। और दूसरी तरफ श्राइन्स की फाइट की हम जब भी बात करते हैं, नतीजा यहाँ पे भी निकलता है। जिस तरीके से ये फाइट मैं देख रहा हूँ काफी देर से चल रही है, इस फाइट को अंत जरूर करना चाहेंगे। एनएक्सटी के प्लेयर्स जरूर हावी पड़ेंगे। और फिलहाल यहाँ पे बाजी पलट के रख दिया है पीएन ने। प्रो नेशन, जी हाँ, जिस तरीके से खेली है, अब मुझे लगता नहीं बच पाएंगे। इस चीज की मैंने पहले भी बात करी है दैट यहाँ से बच के निकलना बहुत मुश्किल। शंकु बिल्कुल अकेले घेरा जा चुका है, और इसी के साथ एलिमिनेशन फेस करना पड़ेगा 2 बड़ी टीमों को। जी हाँ, एनजी प्रोज एलिमिनेट हो चुकी है, इसी के साथ साथ एनएक्सटी भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। अभी यहाँ पे देखिए शुरुआत के 2 मिनट नहीं हुए थे, और पॉइंट रश के पहले ही दिन 2 बड़े झटके मिल चुके हैं। क्लाइंट्स में पीएन बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, बट इस टेरिटरी को जल्द से जल्द छोड़ने में ही भलाई है, क्योंकि हमने देखा है काउंसिल हॉल से भी यहाँ पे रोटेशंस आते हैं। मोर देन दैट, कभी कभी हम देखते हैं बेफ्रेंड से भी टीम्स आ जाती हैं, जब उनको ऐसी अपेक्षा होती है कि यहाँ पे 2 टीम्स आपस में क्लैश जरूर कर रहे हैं। सेंटा कैटरीना का ये एरिया टोटल गेमिंग से भिड़ंत बिल्कुल महंगी साबित हुई। 4 एलिमिनेशन निकाले टोटल गेमिंग। आज यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दे रही है दैट कि आपको अगर लगता है कालाहारी में हमसे क्लैश लेना एक अच्छा आइडिया है, तो एक बार फिर से विचार कर लीजिए। और जिस तरीके से 4 एलिमिनेशन निकाल के एलिमिनेट किया है अपने अपोनेंट टीम को, मानना पड़ेगा टोटल गेमिंग अब क्लैश में भी नेक्स्ट लेवल हो चुकी है। हम हमेशा देख, टोटल गेमिंग का मेन जो एक एडवांटेज रहता है वो उनका रोटेशन, उनका माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग रहता है, बट क्लैश में उतना ज्यादा कारगर साबित नहीं होती थी। लेकिन आज एक और स्टेटमेंट, जी हाँ, ये नई टोटल गेमिंग माफिया के साथ, माफिया के नेतृत्व में और ही बेहतर परफॉर्म कर रही है। मुकाबला शुरू हो चुका है फिर से, टोटल गेमिंग वर्सेस मिडटाउन ई स्पोर्ट्स, मगर माफिया बिल्कुल अकेले है, और अगर माफिया यहाँ से बच के नहीं निकले तो मुझे लग रहा है एलिमिनेशन फेस करना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पे एक के बाद एक टीम वहां पे आ चुकी है। माफिया को भी एलिमिनेशन के घाट उतारा जाएगा, टोटल गेमिंग को भी बड़ा झटका। 3 टीम्स यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगी, और 3 बड़े नाम मिडटाउन ई स्पोर्ट्स के निवेश कमाल का परफॉर्म कर रहे हैं। सामने है ओरा गेमिंग की टीम। ओरा ई स्पोर्ट्स बार ये फाइट जरूर एग्जीक्यूट करेगी। मिडटाउन ई स्पोर्ट्स के ऊपर दबाव जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन निवेश हार मानने को तैयार नहीं है। विम स्मोक को नॉक किया गया है, मनीष के ऊपर भी चार्ज करते हुए विद शॉटगन, और ये लीजिए क्या बात है, एलिमिनेशन निकाले जा रहे हैं लॉन्ग रेंज से। यहाँ पे कौशिक मलिक भी क्लोज रेंज में आ जाएंगे। रिवाइवल की कोशिश जरूर की जा रही है, कौशिक को सबसे पहले गिराना होगा लॉन्ग रेंज से। प्रीडेटर यहाँ पे एसीटी के साथ नॉकआउट निकालने, और ये शॉट अब मुसीबत में डालेगा। प्रीडेटर को बच के निकलना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो चुकी है। प्रीडेटर को भी स्पॉट किया और भी एलिमिनेट, और आई स्पोर्ट्स भी रॉकी भाई यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था रहम की उम्मीद मत रखिएगा किसी से, क्योंकि पॉइंट रश है, किसी को एलिमिनेशन का खतरा नहीं है। अगर कोई मन में कोई फांस भी हो ना, तो वो भी यही सेटल डाउन करने का मौका है। तो हर कोई यहाँ पे, अगर आप देखें, अपनी पावर फ्लेक्स कर रहा है। मैं टीजी की यहाँ पे एक चीज की तो तारीफ करूंगा भाई, उन्होंने सबसे धाकड़ टीम को ड्रॉप क्लैश में मात दी है, कूडोज। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने वही चीज बताई थी कि उनकी एक कमजोर कड़ी ये भी रही है कि सबसे ज्यादा बार बॉटम पे एलिमिनेट हुए, इवन तो दे क्वालिफाइड टू द टॉप 12 टीम्स, बट इसकी वजह क्या थी? ड्रॉप क्लैशेस में मात। तो उसको कहीं ना कहीं अच्छे से डील करा था। हाँ, यहाँ पे थर्ड पार्टी में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई उनकी, बट मैं तो कहीं ना कहीं समझता हूं कि एक पॉजिटिव स्टार्ट है। एंड ऑन द अदर साइड भाई, जिस तरीके से वहां पे ओरा गेमिंग ने भी, आप ओरा गेमिंग को मैं समझता हूँ हर कास्टर्स या हर दर्शक यहाँ पे देखता है, उनको पता है उनका स्टार्ट बिल्कुल पैसिव रहता है, लेकिन जिस तरीके से ओरा गेमिंग ने भी यहाँ पे शुरुआत में अग्रेशन दिखाया, इससे एक चीज पता चलती है कि वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेके जानते हैं
कि एक आध बार तो हमें भी गियर चेंज करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं अगर इस पर्टिकुलर रीजनल फाइनल्स को जीतना है तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ एक अच्छी रणनीति उनकी भी थी। हाँ, अनफॉर्चुनेटली वहां पे मिड टाउन वालों ने जिस हिसाब से वहां पे खेला है, दैट वाज समथिंग अमेजिंग बट वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर ऑरा गेमिंग, बट kudos टू द टीम ऑफ मिड टाउन ऑल्सो। और क्या जबरदस्त वो विंस्मोक का नॉकआउट, ओ हो, अभी भी मेरी जहन में चल रहा है कि जिस हिसाब से घूम के 180 डिग्री पे मारा था वो M590, दैट वाज समथिंग। और सबसे मजे की बात, 4.5 मिनट के भीतर 4 टीमें एलिमिनेट हो गई हैं और उसमें शुरुआती 2 टीमें जो एलिमिनेट हुई है दैट वाज एनजी एंड एनएक्सटी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि जो ओल्ड स्कूल फैंस हैं उनकी तो बिल्कुल बत्ती सी बाहर आ गई होगी, अरे मजा आ गया ये वो। बट अभी पहला मैच है, रुको जरा सब्र करो, पहले मैच में कुछ नहीं होता। अभी तो वो कहते हैं ना, पीठ पे मारा है सीने पे खाओगे वाला सीन है, थोड़ा धैर्य धरिए। लेकिन ऑटोबॉट्स यार, मुझे लगता है इस किस्म का जब भी गेम होगा ना, हो रहा, आई थिंक दिस शुड बी द मोस्ट सूटेबल टीम। और ऑटोबॉट्स आज तो बिल्कुल मजे लेके खेलेगी क्योंकि उनको पता है हर टीम इस वक्त चार्ज करके खेल रही है। इलीट के तो मैं पहले ही बता चुका हूं, इनके ऊपर टारगेट यही रहेगा कि ज्यादातर बुया निकाल सके, क्योंकि पूरे 36 मैचेस जो इन्होंने एंडलेस सीरीज में खेले हैं उसमें सिर्फ 2 बुया हैं और वो भी आखिरी दिन के। तो कहीं ना कहीं ये भी अपनी परेशानी को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। और जी हाँ, इस समय अगर हम बात करेंगे, देखिए मल्टीपल टीम्स को मौका मिलेगा और जी हाँ, जो चीज़ें अभी तक सिनर्जीज वर्क नहीं कर रही थी वो सारी से सिनर्जीज भी आज ट्रायल होंगी। तो ऑफ कोर्स अगर हम बात करेंगे तो हिंद के बारे में, देखिए ये भी जब खुले हाथों से खेलते हैं तो ये काफ़ी अच्छा गेम पुट करते हैं। इट्स वेरी क्लियर टीएसजी से टकरा रहे हैं एंड 1v1 का ट्रेड था पर केडी गॉड को तुरंत यहाँ पे बैकअप मिलता है, पर आई थिंक सो इतने फॉर्चुनेट नहीं होगी टीम टीएसजी के प्लेयर्स। और केडी गॉड दोबारा नॉकडाउन हो जाएंगे। आयुष एंड लेजेंड काफ़ी अच्छा प्ले, लेजेंड वहाँ पे केडी गॉड को एलिमिनेट करेंगे, ब्लैक को नॉकडाउन कर देंगे। इस समय हिंद भी बहुत बड़े खतरे में है। जब 2 बड़ी शक्तियां टकराती है तो कुछ इसी तरीके का क्लैश होता है, टीएसजी वर्सेस हिंद, जहां पे टीएसजी को मिला अपर हैंड और हिंद होगी पूरी तरीके से वाइप आउट। क्या प्ले करा है आयुष, दाग एंड लेजेंड एंड पूरी टीम ने। क्रिश ने भी काफी अच्छे से कंट्रीब्यूट करा टीम के अंदर। 4 एलिमिनेशन अभी हमने इसी सेम टेरिटरी पे 2 या 3 बड़ी टीम्स को खत्म होते हुए देखा है। ईस्टर्न टेरिटरीज आज के डे में ऐसा लग रहा है ग्रेवयार्ड बन चुकी हैं एंड स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न टेरिटरीज एंड हमारे सामने 5 टीम्स वाइप आउट होते हुए 8 मिनट के अंदर। तो ये तो साफ क्लियर है आईवी भाई कि देखिए आज का डे पॉइंट रश हमें बहुत कुछ दिखाने वाला है, टीम्स को बहुत कुछ सिखाने वाला है और दर्शकों को बहुत ज्यादा रोमांच देने वाला है। एग्जैक्टली और ये चीज भी हमने यहाँ पे देख ही लिया कि आप अगर एक फाइट जीत गए हो तो आपको ना अपनी कमर फिर से कसनी पड़ेगी अगले चैलेंजर को फेस करने के लिए, क्योंकि एक के बाद एक फाइट जहाँ पे आपके लिए इंतजार कर रही है। ये टीम्स जितनी भी यहाँ तक पहुंची है ना, ये सभी हंटर्स हैं। यहाँ पे आपको पैसिव अप्रोच आज के दिन मुझे काफी कम ऐसा लग रहा है कि देखने को मिलेगा। पहाड़ी वहां पे देखिए अपनी स्नाइपर से शिकार बनाएंगे कार98 के सुफियान को, और पहले ही यहाँ पे हाइट पकड़ के बैठ चुके हैं और टीम इलीट के प्लेयर्स। ऊपर अरमान होने वाले हैं। बॉट गॉड यहाँ पे निगाहें अपने टॉप पोजीशन पे भी रखे हैं, बट प्रॉब्लम ये है क्योंकि जोन के बाहर होने वाली है ये टीम्स, तो ब्लीड आउट भी हो रही है। रिसोर्सेज की बात करें, फिलहाल रिसोर्सेज में ज्यादा कमी नहीं होगी। फाइनली हसन ने स्पॉट किया बॉट गॉड को, और ये जो स्पार्क आता है ना जोन के बाहर, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे एक्सपोज होने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। आप खुद को एक्सपोज कर सकते हो। जोन के बाहर वो स्नीकी गेम प्ले करना बहुत मुश्किल होता है। और वहीं पे देखिए दूसरी तरफ टीएसजी भी अपना एक डायरेक्शन सेट कर चुकी है। कार98 आर्मी के 2 प्लेयर्स सामने नजर आ रहे हैं। अभी हमने देखा था बॉट गॉड को फिनिश किया था, जो कि काउंसिल हॉल में फाइट चल रही थी। इसी के साथ कन्फाइनमेंट में भी यहाँ पे कार98 आर्मी मुसीबत में नजर आ रही है। अभी रिवाइवल जरूर मिल गया है, लेकिन टीएसजी को अभी तक फिलहाल भनक नहीं है कि कार98 आर्मी यहाँ पे होने वाली है। बट टक्सी स्पोर्ट्स जैसी हाई कैलिबर अंडररेटेड टीम एलिमिनेट हो जाएगी 7th पोजीशन पे। 24 टोटल प्लेयर्स अभी भी अलाइव होने वाले हैं। ऑटोबॉट्स का भी इस बार अच्छा स्टार्ट हुआ है। टीएसजी अपने वही नॉर्मल स्टाइल में खेलती नजर आ रही है। एलिमिनेशन रोटेशन रिपीट करती जा रही है। और इसी के साथ साथ देखिए टीएसजी के पास रिसोर्सेज भी अच्छी खासी होने वाली है, चाहे हम वेस्ट हेलमेट्स की बात करें या फिर अपनी पसंदीदा वेपन्स की बात करें। हमको सबके पास शॉटगन्स देखने को मिल रही है। M590 आयुष, टीएसजी के आयुष, आज इनका भी चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ म्यूटेंट बात करें अगर मिड टाउन ई स्पोर्ट्स की 7 एलिमिनेशन उनके पास होने वाले हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट करी थी उन्होंने और ई स्पोर्ट्स से। और ई स्पोर्ट्स का एलिमिनेशन एक शॉकिंग एलिमेंट है मेरे लिए भी, क्योंकि
प्रीडेटर अक्सर हमने देखा है अपनी टीम को बचा लेते हैं एट द एंड, लेकिन इस बार मिडटाउन ई स्पोर्ट्स ने मौका नहीं दिया, भागने का प्रयास किया लेकिन उनको भी शिकार बनाया अपने वेपन्स का। अदीब स्पॉट क्या हुए हैं या नहीं, टीएसजी में भी हमको चार्ज करती नजर आ सकती है टीम लीड के ऊपर, और एक फैन फेवरेट फाइट हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। प्रो नेशन बहुत बड़ी कंटेंडर है इस टूर्नामेंट के भी, और लॉन्च पैड का इस्तेमाल करके आ जाएगी टीम एलीट के ऊपर रश करने के लिए। टीम एलीट नॉकडाउन होंगे, हसन फिनिश ऑफ किया गया। एक बड़ा झटका टीएसडी को भी ये बात पता चल चुकी है, दिस इज अ ट्रियो फाइट। अब टीएसडी जरूर एडवांटेज लेने वाली है। नॉकडाउन है मिस्टीरियस, सुहेल और मयंक, 2 प्लेयर्स ही बचे हुए। टीएसडी ने यहाँ पे गरजना शुरू कर दिया है। जी हाँ, सिद्धार्थ विद अ स्नाइपर अरमान को टेक डाउन करेंगे। दिस इज अ बैड न्यूज फॉर प्रो नेशन और साथ ही साथ टीम एलीट के लिए भी। लेजेंड विद द लेजेंड रिप्लेस पर नॉकडाउन किया। मयंक ने फिनिश मारने की कोशिश, 1v2 का ये नॉक निकालना बहुत जरूरी है। मयंक विद द बाइसन, एक और नॉक यहाँ पे, क्या बात है, फिनिश ऑफ किया गया। मयंक कमाल का खेल खेला। टीएसडी के लिए यहाँ पे जो एडवांटेज था उसको डिसएडवांटेज में तब्दील कर दिया विद द फायर पावर। प्रो नेशन ने यहाँ पे तो पूरा का पूरा पासा पलट के रख दिया है। जी बिल्कुल, और यहाँ पे टीएसजी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। अब बिना मयंक को गिराए तो बात नहीं बनेगी, और लगातार आयुष के ऊपर अगर आप देखें दबाव बना के रखा है और कोई मौका नहीं। एक और जबरदस्त नॉकआउट। एलीट इस फाइट में बिल्कुल चकनाचूर हो गई, हवा नहीं लगी कि कहां से प्रो नेशन आई और कब टीएसजी आके उजाड़ के चले गए उनको। यहाँ पे अगर आप देखें फिर से प्रो नेशन पूरी कोशिश करते हुए डेंजरस दिखती हुई टीएसजी को इस वक्त घुटनों में लाने की कोशिश है। लेजेंड के रहते हुए ये फाइट इतनी आसानी से निकलेगी नहीं। ओह, मिस्टीरियस भी गए और प्रो नेशन यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है। 16 बंदे, 4 टीमें अभी भी बचे हुए हैं। टीएसजी इस वक्त तो काफी अच्छे पोजीशन में दिख रही है, बट ऑटोबॉट्स मुझे समझ नहीं आ रहा आज जिस हिसाब से मार पिटाई चल रही है ऑटोबॉट्स कहाँ पीछे रह गई है। और पहले ही कहा था मैंने कि आज के दिन किसी टीम से कोई रहम की उम्मीद मत रखना। आज जितना फायर पावर है, जितना टीम में अगर आप बात कर लें गूदा है, वो यहीं पे दिखाएंगे वो, और कोशिश करेंगे कि कहाँ पे कौन सी टीम दिखती है कि हाँ भाई इसके ऊपर अगर 4v4 बाउट लिया जाए, वो थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, उसको एक्सपोज करने की कोशिशें टीमें करेंगी। 2 दिन का पॉइंट रश है, एलिमिनेशन का कोई खतरा नहीं है, सबको पता है कि हम चढ़ के खेल सकते हैं, तो वही कोशिशें इस वक्त चल रही हैं। ऑन द अदर साइड इस वक्त अगर आप देखें का 98 आर्मी के सिड मुझे स्पॉट होते हुए दिख रहे हैं, बट ये अकेले हैं, बाकी इनके 3 टीममेट्स कहाँ हैं ये बिल्कुल नहीं पता। अब सिड को तो एलिमिनेट कर दिया गया है। मिडटाउन वालों की पोजीशन बहुत सही है, मुझे तो लग रहा है शायद बूया भी कर सकते हैं मिडटाउन इस पोजीशन से, लेकिन ऑटोबॉट्स अभी तक मैदान में उतरी नहीं है। क्या लगता है और किसका पलड़ा यहाँ से भारी देखते हैं आप? मैं तो बस ये देखता हूँ कि मल्टीपल टीम्स का वन ऑफ द शॉर्टेस्ट मैप रहा है ये अभी तक, एंड मल्टीपल टीम्स काफी अच्छा क्लैश लेते हुए। पर मैं अगर बात करूँ इस समय टीएसजी जिस फॉर्म में खेल रही है, मुझे डर है बाकी सारी टीम्स के लिए, क्योंकि वी नो देम एंड काफी तगड़ा फायर पावर मेंटेन करते हैं। इस समय अगर बात करें पोजीशन भी काफी ठीक ठाक है उनकी, अच्छे खासा एलिमिनेशन वहां से मेंटेन कर रहे हैं। एंड मिडटाउन विद 9 एलिमिनेशन, ऑटोबॉट्स इज इन क्लोज रेंज एंड राइट नाउ वो क्लैश कर सकते हैं टीएसजी के साथ। पर टीएसजी को इस तरफ को आना पड़ेगा, तो इनको ज्यादा जरूरत नहीं है ओवर कमिट करने की। मिडटाउन अगेन पॉइंट आउट करेंगे, पॉइंट पे रखेंगे, अपने गन पॉइंट पे रखेंगे, और ये पॉइंट मिलेगा और यहाँ पे एलिमिनेशन मिल सकता था। नीचे की वजह से अपॉर्चुनिटी दी, 150 का बॉडी डैमेज दिया है, एंड लेट्स सी फर्दर क्या प्ले करा जाता है। एंड इससे इस समय जी हाँ, मिडटाउन विद 9 एलिमिनेशन एंड विंडो पर पीक लेने का ट्राई। वी हैव लास्ट 3 टीम्स, व्हाट डू यू थिंक आईवी भाई, टीएसजी या फिर ऑटोबॉट्स या फिर मिडटाउन, कौन पुल करेगा यहाँ से भैया? देखिए, आई थिंक पोजीशन की बात करें तो बिल्कुल सही बात है कि मिडटाउन ई स्पोर्ट्स के पास अभी ये कैच है, बट जोन देखिए उनको कैप्चर करना, और जोन कैप्चर करने में मेरे हिसाब से ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। ऑटोबॉट्स और टीएसजी दोनों आपस में भिड़ेंगी, और मिडटाउन को जैसा हमने बोला बेनिफिट जरूर है कि सिद्धार्थ की स्नाइपिंग से योगी भी नॉकडाउन हो जाएंगे। ऑटोबॉट्स भारी पड़ती हुई यहाँ पे टीएसजी के ऊपर, और टीएसजी का एलिमिनेशन यहाँ पे जल्द से जल्द करने की जरूरत है, क्योंकि मिडटाउन भी यहाँ पे घात लगाए बैठी है। सिद्धार्थ को रोकना बहुत जरूरी है, जब तक सिद्धार्थ वहां पे जिंदा है गेम खराब हो सकता है वहां पे ऑटोबॉट्स का भी। निंजा विद द स्नाइपर लॉन्ग रेंज से टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। इको को क्रिश ने टेक डाउन कर दिया। यहाँ पे क्रिश के होते हुए इतना इजी नहीं होगा, और वहां पे ग्रेनेड्स आएंगे। जी इसी चीज की हम बात कर रहे थे। इस फाइट को इजीली मिडटाउन ई स्पोर्ट्स जीतेगी जरूर, और लीजिए गेम किया खत्म, निकाला बूया। फाइट के बीच में बेनिफिट
अपना निकालते हुए मिड टाउन ई स्पोर्ट्स बहुत चतुराई से खेली है, TSG और ऑटोबॉट्स को वहां पे भिड़ने दिया और देखिए किस तरीके से लास्ट में ग्रेनेड्स यानी थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया है, कोई भी रिस्क वहां पे लिया नहीं गया, लॉन्ग रेंज से भी एलिमिनेशंस निकाले। बट जी हाँ, यहाँ पे पहला गेम ये ऐसा गेम रहा है जिसको देख के हमारी जनता भी शौक है कि स्टार्टिंग के 8 से 9 मिनट में आधी लॉबी साफ हो गई थी और इसके साथ साथ लास्ट में जो फाइट थी मैं तो सोच रहा था ये गेम और एक्सटेंड होगा क्योंकि वहां पे टीम्स बहुत कम बची हुई थी और चांसेस थे कि फाइट इतनी जल्दी ना ली जाए, एक पोजीशन को होल्ड करके वहां पे जोन के साथ खेला जाए। बट आज तो ऐसा लग रहा है कि भाई पॉइंट रश जैसा नाम है वैसा ही इन टीम्स का प्ले स्टाइल भी है, बस मार के खेलना चाहती है। पॉइंट रश है तो पॉइंट रश मतलब एलिमिनेशन के लिए ही खेलना है, ऐसा व्यतीत हो रहा है। निवेश 6 एलिमिनेशन निकालेंगे, एक पुराना जो निवेश का ऑरा था वो आज यहाँ पे जरूर दिखा। आखिरी में आई थिंक ग्रेनेड से भी एलिमिनेशन निवेश ने निकाले, ऑरा ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट भी निवेश ने बहुत अच्छा क्लोज रेंज फायर पावर दिखाया, 3 असिस्ट इनके पास है, डैमेज भी डिसेंट निकाला है। निंजा ने 3 एलिमिनेशन विद स्नाइपर, आखिरी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, निंजा ने भी डैमेज देके वो अपनी टीम को रश करने में हेल्प करी। वेनम 3 एलिमिनेशन और वोटा का भी सहयोग काफी हद तक में रहेगा 3 एलिमिनेशन के साथ। तो ये थे टीम स्टैट्स, लेकिन की प्लेयर्स में कौन कौन होंगे ये भी हम लोग जरूर देखेंगे। जी हाँ, अगर बात करें हम पहले MVP की तो MVP निवेश ही निकल के आएंगे और ये चीज मैं देख रहा हूँ रॉकी भाई काफी ज्यादा वर्सेटाइल प्ले इनका रहा है, स्टेफी का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बॉम्बर है तो खुद भी ग्रेनेड से बचने की भी जरूरत है क्योंकि कभी कभी आपको ऐसे जोन में जाके ग्रेनेड को करना पड़ता है जहाँ पे उल्टा थ्रोएबल्स आने के चांसेस होते हैं। स्टेफी का इस्तेमाल, साथ में हम बीस्टन देख सकते हैं हाई रेंज के लिए, ग्रेनेड से सबसे ज्यादा एलिमिनेशंस निकाले हैं। सेकेंडरी स्किल्स में स्काइलर भी यूज कर रहे हैं क्योंकि देखिए ग्रेनेड का रॉकी भाई सबसे बड़ा दुश्मन। अगर आपको भी हमारा ई स्पोर्ट खेलना है तो ज्वाइन कीजिए, लिंक इन दी बायो सेक्शन।